किसान मजदूरों के साथ छात्र नौजवानों को भी मिलकर करनी होगी एकता कायम। कॉमरेड मुकुट सिंह। देश के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में दिखाई दे रहे नव फांसीवाद के लक्षण। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय महासचिव कॉमरेड मुकुट सिंह यादव ने कहा कि किसान मजदूर और छात्र नौजवानों के बीच एकता कायम करने का समय आ गया है। चारों तरफ से साम्राज्यवादी हमले हो रहे हैं, रोजगार के अवसर समाप्त किए जा रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा। पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने के लिए आम आदमी पार्टी ने भाजपा से हाथ मिला लिया है। इन परिस्थितियों में सभी अमन पसंद लोगों को एक मंच पर आना होगा। इसके अलावा कॉमरेड मुकुट सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। किसानों पे हमला हुआ है, पुलिस ने किया है। तमाम दलों ने आरोप लगाया कि जो है पंजाब सरकार और बीजेपी की मिली भगत से हुआ है। आपका क्या मानना है? निश्चित रूप से आप सरकार का रुख किसान के खिलाफ बहुत है और ये कॉरपोरेट्स के दबाव में उन्होंने इस काम को किया। किसानों पर बहुत दमन किया है और बुलडोजर चला के उत्तर प्रदेश के स्टाइल में उनको पहले तो वार्ता में बुलाया, उसके बाद जब वो वार्ता कर रहे थे लीडर्स, तब उन्होंने वहां के बुलडोजर चला के सब हटा दिया। कल ऑल इंडिया प्रोटेस्ट था उसके खिलाफ, तो प्रोटेस्ट के एक रात पहले उन्होंने सबको रिहा किया है। कल ये जीत है, आंशिक है, लेकिन अभी लड़ाई और जारी है। और जो हमारी मांगे एमएसपी का सवाल है, और ये सबसे बड़ा तो अब आ गया है जो कृषि बाजार नीति। ये जो 3 काले कानून थे जिनको लड़के खाली वापस कराया गया था, इन कानूनों को बैकडोर से, चोर दरवाजे से लाया जा रहा है। तो इसका विरोध एसकेएम ने ऑल इंडिया स्तर पर करने का किया है और ये बहुत बड़ा सवाल है। भूमि की लूट, भूमि अधिग्रहण कानून जो है 2013, उसका उल्लंघन करके सीधा और किसानों को, और उत्तर प्रदेश में जो बिजली का निजीकरण है, ये पूर्वांचल और दक्षिणांचल को जो 42 जिले इनकी घोषणा कर दी है, तो ये तो बहुत बड़ा हमला है किसानों पर, मजदूरों पर, सभी जनता के हिस्सों पर। तो ये सवाल बहुत ये विकट है और मोदी सरकार और डबल इंजन सरकार किसान विरोधी है और इन्होंने जो किसानों से वादे किए हैं उनसे मुकर गए हैं और जनता का ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता का खेल खेल के और असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अभी आप लगातार देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुगलों को और राणा सांगा को लेकर बहस चली हुई है। कोई कबर खोदने की बात कर रहा है, कोई गद्दारी की बात कर रहा है, जिसको लेकर लालजी सुमन के घर पर भी हमला हुआ है, जो सपा सांसद है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये सब ध्यान हटाने के लिए बीजेपी के तरह तरह के हथकंडे हैं और इतिहास को अगर आप खोदेंगे तो फिर बहुत चीजें हैं। ये साफ है कि राणा सांगा ने बुलाया था, बाबर को आमंत्रित किया था, ये तो इतिहास कहता है। आपका ये सीरियल भी एक चला था, उसमें भी है। तो ये बीजेपी का अपना तरीका है और एकदम गलत तरीका है। ये संविधान विरोधी, जनतंत्र विरोधी है। विरोध का तो सबको अधिकार है, अपना करें, लेकिन इस तरीके से घर पर घुसना, ये करना और उसकी कोई सुरक्षा नहीं। 6-7 किलोमीटर से वो चले आ रहे थे बुलडोजर पर बैठ के, पुलिस ने कहीं नहीं रोका। तो इसमें तो साफ क्लियर है कि सरकार प्रायोजित है। मुख्यमंत्री मौजूद थे उस दिन। हाँ, उस दिन आगरा में मुख्यमंत्री भी थे। तो ये तो बहुत जिस तरीके से देश में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन हो रहा है, इन तमाम परिस्थितियों पर अगर हम नजर डालें तो क्या आपको नहीं लगता है कि देश के अंदर नव फांसीवाद पनप रहा है? नहीं, नव फांसीवाद तो हमने कहा है, हमारी पार्टी ने कहा है कि नव फांसीवाद देश में पनप रहा है और पूरे उसके लक्षण और संकेत हैं। और आरएसएस तो फांसीवादी संगठन है जो बीजेपी के पीछे काम कर रहा है। बीजेपी की जो तानाशाही है, बीजेपी का जो जनतंत्र और संविधान विरोधी कृत्य है, तो निश्चित रूप से नव फांसीवाद के लक्षण तो बहुत साफ हैं और संकेत हैं उसके। अच्छा, अभी जो चल रहा है कि जो है जो श्रम संहिताओं में, जो श्रम कानून में बदलाव हुआ है, नई श्रम संहिताएं ला रहे हैं, आपकी पार्टी इस पे क्या कर रही है? अरे, हम तो ऑल इंडिया स्ट्राइक पे जा रहे हैं और पूरी तरीके से ये कॉरपोरेट परस्त कानून है। ये तमाम मजदूरों ने लड़के जो कानून बनाए थे
उनको भंग करके 4 संहिताओं में बदल के पूरी तरीके से पूंजीपतियों को, मिल मालिकों को पूरे अधिकार दे दिए। 12 घंटे से ज्यादा अभी तमाम बड़े बड़े कॉरपोरेट्स कह रहे हैं कि 90 घंटे सप्ताह में काम होना चाहिए, कोई 70 घंटे की बात कर रहा है। तो इसके हम विरोधी हैं और ये इसके खिलाफ लड़ाई और भारत बंद और ऑल इंडिया स्ट्राइक इसके लिए होने जा रही है और किसान मजदूर सब मिलकर इसका समर्थन करेंगे। ऐसा नहीं लगता कि वामपंथी दल जो है किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों को जो है संगठित करने में पूरी तरह नाकाम रहे? अब नाकाम शब्द आप कह रहे हैं वो तो बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जरूरत है और ज्यादा संगठित करके और ज्यादा मूवमेंट करने की, मूवमेंट संयुक्त रूप से चलाने की हमारी पूरी कोशिश है। वामपंथी दलों की भी आपस में तालमेल है, मीटिंग होती है। इधर संयुक्त किसान मोर्चे में बहुत सारे संगठन है, तो हमारी तो प्रयास है इसमें कि ये संयुक्त रूप से चले, क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि तमाम धर्मनिरपेक्ष वामपंथी ताकतों को, जनतांत्रिक ताकतों को एकजुट होकर संविधान और जनतंत्र की रक्षा करके कॉरपोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ और सांप्रदायिकता के गठजोड़ को पर्दाफाश करने के लिए लड़ना पड़ेगा। 2014 से बीजेपी की लगातार केंद्र में सरकार है, ये कोई उपलब्धि बताएंगे आप? कोई विशेष उपलब्धि हो बीजेपी सरकार की? हमको तो कोई उपलब्धि नहीं लगती है, हमको तो ये लगता है कि देश बिल्कुल खड्ड में जा रहा है। और यही नहीं मैं कह रहा हूँ, आंकड़े भुखमरी को लेके, महिलाओं में खून की कमी को लेके, बेरोजगारी को लेके विश्व स्तर के आंकड़े आ रहे हैं कि इसमें भारत, हमारा जो कर्जा है उसको लेके, किसानों की आत्महत्या को लेके, ये सारे आंकड़े आ रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं, हम गर्त में जा रहे हैं। ये जो नीतियां हैं इनकी, वो तो जनता को, देश के लिए बहुत खतरनाक है, सत्यानाशी है। वर्तमान परिस्थितियों में इस समय नौजवानों को, किसानों को, छात्रों को किस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना चाहिए ताकि जो है बीजेपी को रोका जा सके? नहीं, देखिए, संयुक्त प्लेटफॉर्म की जरूरत है। हम किसी एक उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा दल है सबसे वो है, दूसरा वो है, वो बात नहीं। आज मुद्दा आधारित और जो ये मसले हैं इनको लेके हमें संयुक्त कार्रवाई के लिए व्यापक रूप से करना चाहिए। अपने अपने संगठन तो सब मजबूत करते हैं, उसके बगैर तो होगा नहीं कुछ, लेकिन सब मिलकर, और ये कॉमन है, इसको लेके हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और इस पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। किसानों में तो कारगर हो गया है, मजदूरों में भी कारगर हो गया है, छात्र नौजवानों में भी कोशिश हो रही है। छात्र नौजवानों से क्या कहना चाहेंगे? अरे, उनका भविष्य चौपट हो रहा है। आगे आने वाले समय में कॉरपोरेट परस्त नीतियां सब सत्यानाश कर देंगी। जो निजीकरण हो रहा है उसमें नौकरियां भी जाएंगी, आरक्षण भी जाएगा और पूरी तरीके से गुलाम बनाने की कोशिश है। मिलके आज भगत सिंह हमारे आइकॉन है, हमारा हीरो है। जो भगत सिंह ने कहा था, अभी हम 23 मार्च को भगत सिंह को याद कर चुके हैं। तो आज जरूरत है उन नीतियों के, तमाम नौजवानों को और छात्रों को इन मुद्दों पर, रोजगार के सवाल पर, पढ़ाई के सवाल पर, नई शिक्षा नीति जो आ गई है वो बिल्कुल